खबरों से आगे में आज शाम पाक अफगान तिजारती ताउन खित्ते में अमन के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है। मिस्री इनकलाब से मुतासर होने वाला अरब सिनेमा और अमेरिका में उर्दू शायरी का मेला सजाने वाले सुखनवरों से मुलाकात। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज़ में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम खबरों से आगे के साथ मैं हूँ सारा जमान। जनूबी एशिया के मुल्कों के दरमियान इलाकाई ताउन को फ़रोग़ देने के लिए 17वीं सार्क कॉन्फ्रेंस जमेरात से मालदीव में शुरू हो रही है, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी करेंगे। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक इस मौके पर उनकी मुलाकात भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह से भी होगी, जो पाकिस्तान की तरफ से भारत को तिजारत के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देने के बाद दोनों मुल्कों के रहनुमाओं की पहली मुलाकात है। भारत के अलावा पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ तजारती ताल्लुकात में बेहतरी को भी माहिरीन खित्ते के बहुत से मसाइल के हल का जरिया करार देते हैं। तजारत में इजाफे से पाक अफगान ताल्लुकात में बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, इस बारे में आइए देखते हैं तसव्वुरुल करीम बेग की ये रिपोर्ट। 10 बरसों से अफगानिस्तान में जारी जंग ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत खत्ते के दीगर मुल्कों की मईशत और तिजारत पर गहरे असरात मुरतब किए हैं, लेकिन माहिरीन का कहना है कि तिजारत ही इस खत्ते के माशी मसाइल के हल और दहशत गर्दी में कमी का बाइस बन सकती है। तिजारत ही मेरे ख्याल में वाहिद वो ज़रिया है जिससे कि आप माशी खुशहाली ला सकते हैं, और माशी खुशहाली जो है वो बहुत सी नफ़रतें मिटा देगी। माशी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत को स्मगलिंग से बहुत नुकसान हो रहा है, जिसे यू टर्न ट्रेड कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का माल अफगानिस्तान जाता है और वापस पाकिस्तान में लाकर बगैर ड्यूटी अदा किए बेचा जाता है। इससे पाकिस्तान को सालाना 2 अरब डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। वाशिंगटन में मौजूद थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल के शुजा नवाज का कहना है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सिर्फ पश्तून आबादी से ताल्लुकात मजबूत करने की बजाय पूरे अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए। अफ़गानिस्तान आखिरकार पाकिस्तान से बहुत पुराना मुल्क है, एक 100-200 साल की हिस्ट्री है उनकी एक मुल्क होने की। पाकिस्तान उनके सामने काफ़ी नौजवान मुल्क है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अफ़गानिस्तान की तमाम आबादी के साथ अगर ताल्लुकात पैदा किए जाएँ तो फिर न सिर्फ पख्तून इलाके के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे बल्कि पूरे अफ़गानिस्तान के साथ बेहतर होंगे। और उसमें फिर तजारत की जो आपने बात की थी वो ये कि वो सेंट्रल एशिया के साथ एक तजारत का रूट खुल जाएगा। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 2030 तक ये खित्ता दुनिया की तीसरी बड़ी माशी मंडी होगा। ऐसे में पाकिस्तान को खित्ते में अपने तिजारती ताल्लुकात मजबूत करने से फायदा हो सकता है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड में ऐसी कई मुश्किलात हैं जो अब तक दूर नहीं हो सकी। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से वाबस्ता डॉक्टर सुहेल जहांगीर मलिक का कहना है, जहाँ तक ट्रांजिट ट्रेड बाय इटसेल्फ का ताल्लुक है, ये एक बहुत अच्छा अमल है अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए भी, क्योंकि उनको वो जो चीज़ें चाहिए वो उनको मुहैया हो जाती हैं और उनके पास और कोई ऐसा ज़रिया नहीं है वार्म वाटर पोर्ट्स वगैरह जहाँ से कि वो एक्सेस कर सकें। और इसके जो फ़वाइद हैं वो पाकिस्तान के लिए भी हैं अगर इसको ठीक तरह से देखा जाए उस ट्रांजिट में। लेकिन जब करप्शन बीच में आ जाती है तो उससे फिर हर तरह की वो लाकानूनी चीज़ें जो कि ना सिर्फ करप्शन बट टेररिज्म को भी सपोर्ट करती हैं और बाकी वो भी आ जाती हैं। शुजा नवाज का कहना है कि भारत को अपनी तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरियात पूरा करने के लिए वस्त एशियाई रियासतों से रुजू करना पड़ेगा, जिसका रास्ता अफगानिस्तान से होकर गुजरता है, और तुर्कमेनिस्तान से गैस पाइपलाइन का मंसूबा अफगानिस्तान के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो वो जो पुराना मंसूबा था तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन का टैपी, उससे अफ़गानिस्तान को भी फ़ायदा होगा क्योंकि अफ़गानिस्तान के अपने पावर नीड्स जो हैं वो पूरी होंगी और ट्रांजिट फ़ीस मिलेंगी। पाकिस्तान की जो एनर्जी नीड्स हैं वो भी पूरी होंगी और फिर पाकिस्तान को भी ट्रांजिट फ़ीस मिलेंगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जिन मसाइल का सामना है, माहिरीन की राय में माशी तरक्की इनके हल में मददगार साबित हो सकती है। खित्तों के मुल्कों के दरमियान तिजारती ताल्लुकात बेहतर होने से सयाहत को भी फ़रोग़ मिल सकता है, जिनसे गलतफहमियाँ दूर होंगी और कई अहम मसाइल के हल में मदद मिलेगी। तसव्वुरुल करीम बेग, उर्दू VOA, वाशिंगटन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दो अहम हमसाया ममालिक ईरान और ताजिकिस्तान भी गुज़िश्ता कुछ अरसे से अपने ताल्लुकात को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करने की कोशिशें कर रहे हैं। अगरचे इन दोनों ममालिक की सरहदें आपस में नहीं मिलती, इनके दरमियान एक मुश्तरक कदर यह है कि इन दोनों ममालिक में फ़ारसी ज़ुबान बोली जाती है। ईरान के साथ ताल्लुकात में इजाफे को ताजिकिस्तान में किस तरह देखा जा रहा है, बता रहे हैं मोहम्मद आतिफ।
ایران اور تاجکستان کے دارالحکومت میں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، مگر جب ان دونوں ملکوں کے صدور ملاقات کرتے ہیں تو انہیں مترجم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کے دو بڑے فارسی بولنے والے ملکوں کے صدور ہیں جو افغانستان میں دری بولنے والوں کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں۔ جب سوویت یونین ٹوٹا تو ایران تاجکستان کو آزاد ملک تسلیم کرنے والا پہلا ملک تھا۔ تاجکستان کا جھنڈا بھی ایران کے جھنڈے کی طرز پر بنایا گیا۔ محی الدین کبیری تاجکستان کی اسلامک رینیول پارٹی کے صدر ہیں۔ Это единый народ, который, исторически так сложилось, что یہ ایک جیسے لوگ ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ ہم جس جگہ رہتے ہیں اسے تاجکستان کہا جاتا ہے اور ایرانی ایک دوسرے ملک میں رہتے ہیں۔ اگر ہمارے مذہبی عقائد کے فرق کو نظر انداز کر دیں اور یہ نہ سوچیں کہ ایرانی شیعہ ہیں اور تاجک سنی، تو ہماری تاریخ ایک ہے، ادب ایک ہے، مذہب ایک ہے اور زبان ایک ہے۔ ایران کے صدر محمود احمدی نژاد جو تاجکستان آتے جاتے رہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ دو جسم اور ایک جان ہیں۔ ایران کے صدر ایک ہائیڈرولک پلانٹ کا افتتاح کرنے ستمبر میں یہاں آئے تھے اور انہوں نے ایک اور پلانٹ کے معاہدے پر دستخط بھی کیے تھے۔ ایران اس وقت تک دونوں پلانٹ چلائے گا جب تک وہ بجلی کی فروخت میں اپنی سرمایہ کاری کے برابر منافع حاصل نہیں کر لیتا۔ سیفولو سفروف تاجکستان کی حکومت سے منسلک ایک تھنک ٹینک سینٹر فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ڈیپٹی ڈائریکٹر ہیں۔ ہمارے معاشی مفادات، توانائی، تجارت اور ثقافتی مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایران اور چین تاجکستان میں سرمایہ کاری کرنے والے سب سے بڑے ملک ہیں۔ چین اور ایران تاجکستان کے راستے ایک ریلوے لائن بچھانا چاہتے ہیں، مگر بہت کم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خطے کا بڑا ملک روس اس دوڑ میں پیچھے رہ جائے گا۔ کبیری کی اسلامک پارٹی روس میں کام کرنے والے تاجکوں کے ساتھ قریبی رابطہ رکھتی ہے۔ ایران کبھی روس کا متبادل نہیں بنے گا، اسی طرح روس ایران کا متبادل نہیں ہوگا۔ دونوں کی اپنی اہمیت اور مقام ہے۔ ہمارے 10 لاکھ سے زیادہ شہری روس میں ہیں۔ مگر وقت کے ساتھ ممکن ہے کہ تاجکستان پر روس کی 1 صدی سے زیادہ رہنے والی حکومت کے اثرات سلطنت ایران کے ساتھ تاجکستان کی 2500 سالہ تاریخ کے سامنے زائل ہو جائیں۔ ظفر عبداللہیو ایک اعتدال پسند انٹرنیٹ بلاگر ہیں اور کہتے ہیں کہ ایران اور تاجکستان کے درمیان ویزے کی شرائط کے بغیر تجارت ہونا ممکن ہے۔ جب ایران کی حکومت اور معاشرہ زیادہ جمہوریت اور اعتدال پسند بن جائے گا تو دوستی کا سلسلہ مزید آگے جائے گا اور پھر زیادہ قریبی تعلقات کا امکان ہوگا۔ عبداللہیو کے مطابق وسطی ایشیا میں روس کی طاقت ختم ہونے کے بعد اب ایران کی باری ہے کہ وہ کچھ آزادیاں دے تاکہ فارسی بولنے والے ان دونوں ملکوں کے لوگ حقیقت میں دو طرفہ قریبی تعلقات قائم کر سکیں۔ جیمز بروک کے ساتھ محمد عاطف، اردو VOA۔ یہاں پر ایک بریک اور خطہ عرب میں آنے والی جمہوری تبدیلیاں وہاں سے ابھرنے والے سینما کو کیسے متاثر کر رہی ہیں، اس پر ایک رپورٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔